केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिमालय की ऊंची चोटियों की गोद में बसा है, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 383 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थल पर्यटकों और भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। यहाँ का ताजा वायु, शांत वातावरण और चारों ओर फैली हरी भरी वादियां मन को मोह लेती हैं। यह स्थल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। केदारनाथ का मंदिर प्राचीन काल से भक्ति और श्रद्धा का केंद्र रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। मंदिर की भव्यता और उसके चारों तरफ का दृश्यों का सम्मिलन भक्तों का मन मोह लेता है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही एक साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाता है। केदारनाथ धाम तक पहुँचने के लिए भक्तों को संकीर्ण रास्तों पर चलना पड़ता है, जो कि तपस्वियों और श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। हर कदम पर प्रकृति की सुंदरता का आभास होता है। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और बर्फ से ढकी चोटियां भक्तों को एक अलौकिक अनुभव देती हैं। इस यात्रा का हर पल रूहानी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ धाम में भगवान शिव ने रुद्र के रूप में भक्तों की कठिनाइयों को दूर करने की प्रतिज्ञा की थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति से हर कोना गूंजता है। भक्त यहाँ अपने मन की इच्छाएं व्यक्त करते हैं और इस स्थान की पवित्रता में खो जाते हैं। साल के कुछ महीनों के लिए खुला रहने वाला यह स्थल अपनी अद्वितीय भक्ति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा के समय यहाँ के मौसम का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थान कभी कभी बर्फबारी और भारी बारिश का सामना करता है। लेकिन यह चुनौतियाँ श्रद्धालुओं की भक्ति की परीक्षा लेती हैं। केदारनाथ धाम में न केवल शिव की पूजा अर्चना होती है, बल्कि यह स्थान ध्यान और साधना का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ थोड़ी देर बैठकर आंशिकता और शांति का अनुभव किया जा सकता है, जो मन और आत्मा को संजीवनी प्रदान करता है। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में एक विशेष स्थान रखता है आदि शंकराचार्य का मंदिर। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी और यह अद्वितीय वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। शंकराचार्य का योगदान भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके नाम से जुड़ा यह मंदिर उनके सिद्धांतों की ठोस रूपरेखा है। इस मंदिर का निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, जो चूने या गारे के प्रयोग के बिना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह तकनीक उस समय की विशेष उपलब्धियों में से एक है, जो दर्शाती है कि प्राचीन भारतीय शिल्पकारों ने संरचनात्मक स्थिरता के मामले में अत्यधिक कुशलता हासिल की थी। इस प्रकार की निर्माण विधि ने मंदिर को हिमालय की कठोर जलवायु में भी सहनशील बनाए रखा है। मंदिर की वास्तुकला इस बात को स्पष्ट करती है कि यह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। इसकी भव्यता और सादगी मिलकर एक गरिमा प्रदान करते हैं, जो दर्शकों को अद्भुत अनुभव महसूस कराती है। इसके आसपास का परिवेश भी अत्यंत मनोहारी है, जहां हरे भरे पहाड़ और नीला आकाश एक सुंदर संयोजन बनाते हैं। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल मंदिर के पीछे स्थित है, जो इस जगह की आत्मा को और भी गहराई प्रदान करता है। यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां वे शांति और ध्यान की प्राप्ति के लिए आते हैं। कई लोग यहां आकर ध्यान और साधना करते हैं और अपनी आस्था को पुनः जागृत करते हैं। 12वीं सदी से लेकर आज तक यह मंदिर अपनी संरचना में उल्लेखनीय रूप से सुरक्षित खड़ा है। यह दर्शाता है कि समय के साथ भी इसकी महक और महत्व कम नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की निरंतरता इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल आध्यात्मिकता और विरासत के बीच एक स्थायी पुल का काम करता है। आखिरकार आदि शंकराचार्य का यह मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। इसके ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय निर्माण ने इसे एक बिना सिमटने वाली धरोहर बना दिया है, जो कई पीढ़ियों तक जीवित रहेगी।